Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. Hope you all had a good long weekend. It's good to sometimes have a long weekend with your family, with your friends, and be off the stock market. I also didn't do anything about stock market. Today, I thought, let me sit and look into the companies who have recently produced result. मैंने ये सोचा कि जो भी अभी 50-60 70 65 से 66 के करीब कुछ कंपनीज के रोबस्ट रिजल्ट्स आए हैं, आई थॉट लेट मी जस्ट गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। तो होता क्या है कि जब कंपनी में रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन होती है, हम लोगों को नहीं होती है। Like ordinary people like you and me don't have information, but people like company inside information a lot of people have. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। जैसे काइंस टेक्नोलॉजी है, काइंस टेक्नोलॉजी अगर किसी ने मेरा वीडियो कभी देखा है तो मैंने इसको 1000 के करीब बाई के लिए दिया था, यहाँ पे कहीं 1050 पे बाई के लिए दिया था। वहां से स्टॉक ने अपने प्राइस को 3 टाइम से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, राइट। तो किसी को पता है, देखो ऑलरेडी किसी को पता है रिजल्ट के नेक्स्ट डे से इट स्टार्टेड मूविंग अप, बट आई विल शो यू सम अदर रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ह्यूम्स, जैसे कई सारे स्टॉक्स होते हैं ना, लोगों को पता होता है ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग है, मतलब somebody has bought it and kept it, उन लोगों को इंफॉर्मेशन होती है। तो अब जब इंफॉर्मेशन किसी के पास है और ब्रेकआउट आ चुका है और स्टॉक चल चुका है, there's a good probability that it may reverse, वहां से थोड़ा सा नीचे आए। तो मैंने क्या किया है, पूरी लिस्ट को एनालाइज किया है, फंडामेंटल्स को एनालाइज किया है, और वहां से मैंने 3 स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं जिन्होंने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, कंपनी कुछ टर्न अराउंड हो रही है। तो मैं आपके साथ 3 स्टॉक्स शेयर करूंगी, राइट। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका नाम है आरती फार्मा। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है आरती फार्मा लैब्स। ये कंपनी देखिए, आप जिस दिन इसके रिजल्ट आए उस दिन बहुत बड़ी कैंडल बनी है और एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक इन देयर आर मेनी मेनी इनसाइड कैंडल्स दैट आर फॉर्मिंग। बिफोर दैट आई वांट टू शो यू कि स्टॉक ने काफी लॉन्ग टर्म तक अपना कंसोलिडेशन किया है। यहाँ देखिए, स्टॉक ने काफी लॉन्ग टर्म तक अपना कंसोलिडेशन किया है, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर आई वुड रादर लाइक टू एक्सटेंड इट टिल दिस पॉइंट। यहाँ तक इसने, ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 400 के आसपास आरती फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब क्या है कि इसने इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करा है, आपको एक ऊपर की तरफ के मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो चलते हैं, पहले इसका फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि हाउ डू दे लुक आरती फार्मा लैब्स। और ये 5575 करोड़ की कंपनी है, 25.6 की पी है, 16.6 आरओसी है, ROE is about 13.1%, and as I always say कि आपको पता होना चाहिए कंपनी किस चीज में डील करती है। So this company was incorporated in 2019, is manufacturer of pharmaceuticals and nutraceuticals. Aarti Pharma Limited, APL, formerly known as Aarti Organics, was established in 1984. एंड अगर हम बात करें तो ये क्या क्या करते हैं, तो कंपनी प्रोवाइड CDMO सर्विस फॉर ड्रग सब्सटेंस, NAC डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेज 1, 2 एंड 3। अगर इनके रिकग्निशंस की बात करें तो उनको US FDA से रिकग्निशन है, EU GMP से है, EDQM से, मतलब अमेरिकन और यूरोपियन एंड इवन कोरियन कंपनी से, मैक्सिकन कंपनी से इनके पास रिकग्निशंस है। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास ईयर 24 तक 200 प्लस प्रोडक्ट्स है, 14 प्लस थेराप्यूटिक सेगमेंट में है, और उसके बाद ये xanthine derivatives and allied products भी बनाते हैं, API and intermediates. It manufactures highly potent active pharmaceutical ingredients, catering to the demand of the critical drugs used in oncology, cardiovasculosis and cytotoxic medicines. अगर हम इनके मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो दे हैव 54% regulated, non-regulated 12%, raw about 34%, and company has 54 APIs, 41 US DFMs, etc. अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो xanthine से इनके पास 44% का रेवेन्यू आता है, API प्लस इंटरमीडिएट से 37% एंड CDMO से 19% का आता है। तो आगे चलते हैं, जल्दी से क्विकली इनके फंडामेंटल्स देखते हैं कि सेल्स में ग्रोथ है कि नहीं है।
तो ईयर ऑन ईयर पे थोड़ी ग्रोथ है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 मार्च में जो 16% के इनके प्रॉफिट्स थे वो बढ़ के मार्च 2024 में 23% हो गए। दैट मीन्स अबाउट 7% मोर प्रॉफिट्स आर बीइंग जनरेटेड। अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो दैट हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम 49 करोड़ टू 65 करोड़। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज आल्सो ग्रोइंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अगर हम इनकी बात करते हैं कि सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2022 में 1200 करोड़ की सेल्स थी, 24 में 1853 की सेल्स है। अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग फ्रॉम 1300 इट हैज बिकम 1700 करोड़। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स लगातार रिड्यूस हो रही हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस। एंड डज द कंपनी हैव नेट कैश फ्लो? यस दे डू। एंड डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। और जहां तक बात करते हैं आरओसी की, तो आरओसी 2023 में थी 16%। और अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने भी स्लाइटली अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बहुत थोड़ा सा रिड्यूस किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। So overall fundamentals are decent, and that was my first company. Once again, let me take you here. Aarti Pharma we can buy above 600, but अगर ये गिरता है स्टॉक नीचे तो आप 500 के आसपास और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल डिसेंट है, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक फंडामेंटल्स नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, सो देयर कुड बी मोर अप मूव दैट कैन कम। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मेरे रडार पे है वो है जीई शिपिंग। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत सारे शिपिंग कंपनीज में ब्रेकआउट आया, राइट। बहुत सारी शिपिंग कंपनीज में ब्रेकआउट आया है, राइट। और ये 15,000 करोड़ की कंपनी है। पी देखिए जस्ट 5.84, आरओसी इज अबाउट 20.2%, ROE is about 23.1%. And the Great Eastern Shipping Company Limited, along with its subsidiary, is a major player in Indian shipping and oil drilling service industry. So I would like you to go through the entire company's profile yourself. अब हम इनके प्रोस की बात करते हैं। कंपनी has delivered good profits, profit growth of almost like 200% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 19.4%. अगर हम बात करते हैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की, तो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव हैपनिंग। 2021 से लेकर 2024 तक इनकी सेल्स 3 साल में दोगुनी हो गई। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो वो 179, अगर मैं इसको 200 भी ले लेती हूँ और इसको 900 या 1000 ले लेती हूँ, तो 5 टाइम्स हो गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दे हैव ग्रोन फ्रॉम 24% टू 63%. I want you people to write at this point of time in the comments, what do you think about the company? Does company has good fundamentals? Is there a growth in the company? Does company have better sales? Does company have better operating profit margins? अब इनके net profits पे आ जाते हैं। 49 करोड़ से बढ़ के 905, 20 times their sales have net profit has gone up. EPS के देखो आप, what a beautiful breakout in EPS. I think this is going to be my first choice now. I would put this company at the top, right? Sales अगर हम year on year की बात करते हैं तो 3000 करोड़ जो 2013 में थे वो बढ़ के 5255 करोड़ हो गई है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 32% से बढ़ के 58% हो गए। और अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी 5 टाइम्स हो चुके हैं। ईपीएस की बात करें तो लगातार ईपीएस में ग्रोथ है अर्निंग पर शेयर में। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी लगातार आप देखिए लास्ट 4 सालों से बढ़ रहे हैं। What else do you want guys? Tell me, what else do you want? अब बात करते हैं इनके रिजर्व्स की एंड बोरोइंग्स की। तो रिजर्व्स जो है इनके 2013 से लेके अब तक डबल हो चुके हैं। बोरोइंग्स इनकी आधी हो चुकी है। 6000 करोड़ थी 2013 में इनकी बोरोइंग्स, now it is 3000 crores. So that means borrowings have halved and reserves have doubled. So what do you think about the company now? Cash from operating activity beautifully increasing year on year basis. और अगर हम बात करते हैं कि profits from operations they are growing continuously, and have a look at it, there is cash net cash flow.
डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, 33 37 से 45 हुए हैं, बट नेवरदलेस इट्स नॉट अ बैड नंबर ऑफ डेटा डेज। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, देखिए प्रमोटर्स अपनी स्टेक को स्लोली बढ़ा रहे हैं। 2021 में 29.2% था, नाउ इट्स 30.08%। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, देखिए 21% से बढ़ा के 27.4 किया। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, और जहां तक बात है पब्लिक की, तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे इसका स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, जितने भी शिपिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया था, बट ये एक ऐसा स्टॉक था जिसमें कोई खास ब्रेकआउट नहीं आया, राइट? इट हैज बीन जस्ट इन द जोन ऑफ कंसोलिडेशन। अब मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा डिमार्केशन है 1130 का। अगर आप समझदार हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की, नीचे गिरता है 900 तक, आप और ऐड कर सकते हो। आपको जब कंपनी के इतने सुंदर फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू थिंक ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल आपको एक प्लान बनाना है अपना, राइट? प्लान बनाना है कि आप कुछ कैपिटल जहां पे कल खोलेगा वहां पे डाल सकते हो, कुछ कैपिटल आप डालोगे 1130 के ऊपर, अगर ये नीचे गिर जाता है तो आप 900 पे डालोगे। 900 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे आप जितनी कैपिटल डिप्लॉय करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो ये स्टॉक 1130 के ऊपर अगर चल गया तो आपको आने वाले 6 महीने में ये 1500 तक के टारगेट देगा, राइट? 100% दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, कि स्टॉक अगर चल गया, मतलब एक क्रॉस हो गया बैरियर 1130 का, इलेक्शंस भी हो जाते हैं, सब कुछ सेटल हो जाता है, तो इसमें कम से कम 400 पॉइंट्स का मूव मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, and good opportunity to make money, because बाकी सारे shipping stocks में breakout आया। I'll show you, you will understand by looking at them कि कैसे Nasdaq में breakout आया है, look at it, and कैसे कोचिन शिपयार्ड में ब्रेकआउट आया है, कैसे कोचिन शिपयार्ड में ब्रेकआउट आया है, right? Look at it. But this company, GE Shipping, is such a company which has not given you a breakout in spite of producing good results. Opportunities को tap करना चाहिए, right? आप, you have to seize the moment, you have to seize, capture it, like capture it nicely, पूरा प्लान बना के कैप्चर करना। डोंट गो लाइक दिस कि जहां खुला कल वहीं ले लिया, फिर नीचे आ गया, फिर आप परेशान हो जाओगे, आपने तो ये बोला था, ये हो गया। आई रिमेम्बर somebody has put the आफ्टर मार्केट ऑर्डर और प्री मार्केट ऑर्डर, और वहां से स्टॉक नीचे आ गया, तो ये इंट्राडे स्टॉक नहीं है। अगर आप ये गलती करते हैं, देन यू बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट ब्लेम मी एंड डोंट कम एंड राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आप अगर इसमें पोजिशनल गेम खेलना चाहते हैं तो खेलिए, इंट्राडे में आपको कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ। I just want to show you once again कि how beautifully the trend line is getting maintained, except some aberrations, ये aberrations आती रहती है मार्केट में, क्योंकि कभी मार्केट एकदम से डाइव करता है, डाइव डाउन करता है, तो स्टॉक्स भी गिरते हैं, राइट? और इसी डाइविंग में क्या होता है, बहुत सारे जो वीक हैंड्स है वो निकल जाते हैं, जो समझदार है वो एक्यूमुलेट करते हैं। आप देखो ये कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ गिरा स्टॉक, लोगों ने और एक्यूमुलेट किया, और क्या एंजॉय किया 723 से लेके 1130 तक, और कितने समय में? मैक्सिमम 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में। आई एम गोना रेट ऑल द स्टॉक्स इन द एंड, एंड जो लास्ट स्टॉक है उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। पहले उसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे और उसके बाद हम उसके टेक्निकल्स की बात करेंगे। सो द स्टॉक्स नेम इज जेबी पावर। ये मेरा वीडियो आप लोग कहीं पे मार्क करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने लेवल स्टॉक कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप लोग बार बार बोलोगे हमें स्टॉप लॉस ही नहीं पता लगा, हम भूल गए। अरे कॉपी में लिख लो भैया, अपनी चार्ट पे मार्क कर लो, कुछ तो कर लो। सारी चीजों के लिए आप दूसरे पे ही डिपेंडेंट कैसे रह सकते हो? पैसा तो आपका है, मैं तो रिसर्च दे रही हूँ। अपना कुछ लेवल बनाओ, कुछ मार्क करो, कुछ लिखो, कितनी कैपिटल कहाँ पे लगाओगे। मार्केट भागा थोड़ी जा रहा है, क्या पता क्या होगा 4 जून को, अगर मार्केट गिरा तो और बाय कर लेना, राइट? बट आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस आके यहाँ पे सीधा लिख देना कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में हमारा पैसा बेकार हो गया। मैंने आपको तो नहीं बोला था कि आप केवल एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल दो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में, मैंने तो बोला था आप अपना मनी मैनेज करो, थोड़ा कैपिटल लगाओ, नीचे जाता है और बाय कर लेना। 300 पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस का। बट आपने तो, आपके पास 50,000 रुपए थे, सारा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में लगा दिया, अब आप बैठे हुए हो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट? दैट गेम ऑफ
मनी मैनेजमेंट इज योर्स, माय गेम इज टू गिव यू द स्टॉक्स, राइट? अगर वो नीचे चला गया तो मेरी गलती थोड़ी है, मैंने तो उसकी सारी चीजें आपके साथ शेयर की थी। बट अब वो स्टॉक मार्केट तो स्टॉक मार्केट है, राइट? उसमें अप डाउन चलता है। ये कोई मैं थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी गिरा रही हूँ कि मैं अरे उस बंदे ने आया तो लेट मी bring the stock price down. No, I have no capacity to do it. I'm just a human being like you guys. मैं केवल प्राइस को पढ़ती हूँ, वहां से डिसाइड करती हूँ कि ये हो सकता है मूव करे ऊपर, बट कैपिटल आपको डिप्लॉय करनी है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर आप नहीं बेयर कर पा रहे हो वो लॉसेस एग्जिट कर लो, सिंपल। और या फिर वेट करो सपोर्ट पे आने की। जो नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात कर रही हूँ ना, ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बुरी तरह बीटन डाउन हुआ था। आई जस्ट वांट टू शो यू इसका चार्ट पहले बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट इट। ये स्टॉक है जेपी पावर। तो जेपी पावर इज अ स्टॉक और जेपी एसोसिएट इज अ स्टॉक जो कि कभी बहुत बहुत prominent थे इन स्टॉक मार्केट। दे वर वेरी वेरी prominent in stock market and they were very heavily played, like जैसे आप पीसी ज्वेलर का या आज की डेट में आप सुजलॉन का नाम सुनते हो, उस तरह से इनका नाम होता था कभी। तो जेपी पावर जो है आप देखोगे, कभी ये स्टॉक 85 रुपीज पे मतलब ट्रेड करता था, वहां से गिरते 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 स्टॉक पहुंच गया है, कभी 2 रुपए का भी बन गया था ये, इनफैक्ट 85 पैसे पे भी पहुंच गया था। फिर कंपनी ने अपने, अब आप देखो इस प्राइस को रीड करना सीखो, राइट? कंपनी जब खराब फंडामेंटल्स थे तो स्टॉक का प्राइस लगातार गिर रहा था, सेल ऑन राइज, एवरी टाइम प्राइस वुड गो अप पीपल वुड सेल इट। फिर स्टॉक ने अपना एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है, ये देखो आप, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन बनाया है। मैं इसको मंथली कर देती हूँ तो आपको और क्लियरली दिखाई देगा। स्टॉक ने अपना एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है। वी आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको बाय दे रखा है, कहीं ना किसी जगह पे बाय दे रखा है, दैट इज व्हाई दिस चार्ट पैटर्न हैज बीन फॉर्म। 10 रुपए के आसपास बाय दिया है और स्टॉक ने जाके हाई लगाया है 23.95 का, और कितने महीने में? 1 2 3 4 महीने में। 4 महीने में आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया अगर आप एनालिसिस अच्छे से करते हो तो। अब क्या है कि ये स्टॉक जो है, मैं क्या बताना चाहती हूँ अब, कि ये अप ट्रेंड में आ गया। कहाँ से इसने रिवर्सल लेना शुरू किया? इस जोन में रिवर्सल लेना शुरू किया। यहाँ पे कंपनी ने कुछ ऐसे डिसीजन लेने शुरू किए 2018 के बाद कि कंपनी में टर्न अराउंड शुरू हो गया। और जो लोग डेटा रीड करते हैं, जो लोग कंपनी के फंडामेंटल्स रीड करते हैं, उनको ये क्लियरली दिख गई थी बात कि ऐसा हो रहा है। और वहां से उन्होंने छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे ही 3 जनवरी 2022 आया, इसने पहली बार अपने इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग था, 10 रुपए का। फिर नीचे आ गया स्टॉक, फिर उसके बाद इसने ये बैरियर ब्रेक करा है सितंबर 2023 में, और वहां से देखिए आपने, इसने सीधा 23 का हाई लगाया। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, इंटरेस्ट ऑफ पीपल, यहाँ पे लो lesser people are interested. Why? Because companies still not made a decisive turnaround decisions. But यहाँ तक जब ये आ गई है, कंपनी ने बहुत सॉलिड एक्शंस लिए और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज हो गए। तो ये कंपनी 13,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पीस 9.75, ROC इज 14, ROE इज रफली अबाउट 13। और अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट almost close to its book value, and company has delivered good profit growth in of 39.8% CAGR over last 5 years. उसके बाद बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हो रहा है। तो 2021 अगर हम बात करें तो इनकी सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, आप देखिए लास्ट फ्यू इयर्स से बढ़ के, जो कभी 1% था, 16% था, 30% था, 26% था, at this point of time in end of March 2024 it was 48%। अगर हम इनके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो बीच में नेगेटिव प्रॉफिट भी था, बट अब धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। 2023 में 294 करोड़ एंड देन 108 करोड़, देन 299 करोड़ एंड 548 करोड़। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिए नेट प्रॉफिट्स आर आल्सो ग्रोइंग। और अगर ईपीएस है तो बहुत छोटा सा एक ईपीएस भी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 25 करोड़ से बढ़ के सेल्स हैव इंक्रीज टू 6,763। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिप होने के बाद वापस से एक बाउंस दे रहे हैं। व्हाट आई रियली वांट टू शो यू इज कि रिजर्व्स आप देखिए इनके ग्रो कर रहे हैं। 2013 में the reserves were 3,500, now they are 4,600. But important thing is borrowings, they have drastically reduced
From 23,000, they have made it to 4,246. This is a very drastic change in company's structure, right? आप देखो 2023 के बाद इन्होंने बहुत बड़ा एक लोन रीपे किया है, तो यहाँ आप देखो इस जगह पे, यहाँ देखो 23,000 से घट के एकदम से 6,000 करोड़ पे आ गए थे, और उसके बाद धीरे 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 अपना लोन पे करते जा रहे हैं। यहीं आप देखोगे कि कंपनी ने टर्न अराउंड भी किया था, तो ये फंडामेंटल्स आपको पढ़ने आने चाहिए। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी। एंड अगर हम बात करें तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स व्हेयर दे आर स्पेंडिंग, दैट्स व्हाट इज पेंडिंग, एंड देन अदर वर्क इन प्रोग्रेस में उनका वर्किंग कैपिटल में इनका 258 करोड़ लगा हुआ है। डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, फ्रॉम 87, 73, 74 टू 64। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 26 से घटा के 24 किया है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। सो ये कंपनी के फंडामेंटल्स है, और अब मुझे क्या लगता है कि कंपनी इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। ऐसा लगता है कंपनी को देख के कि कंपनी एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है, बट थोड़ा केयरफुली ट्राई करिएगा। टर्न अराउंड कंपनी है, पेनी स्टॉक है, आपको 21 रुपए के ऊपर खरीदना है फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 24 रुपीज, राइट? छोटा टारगेट नहीं है, 3 रुपए का टारगेट। छोटे स्टॉक्स में 10-12% आपको आराम से मिलेंगे। अगर ये 24 क्रॉस कर लेता है तो आपको इसमें आने वाले समय में 30 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। आउट ऑफ द थ्री आई शेयर्ड विद यू 3 स्टॉक्स। द फर्स्ट वन वाज आरती फार्मा, दूसरा वो सेकंड वाज जी शिपिंग, तीसरा इज जेपी पावर। आउट ऑफ द थ्री I put my bet on GE Shipping. It's looking absolutely fantastic. Technical structure, financial structure, fundamentals, and the results that have come are really good. So all put together, GE Shipping is going to be my choice. You can all decide what you like. Some people will go with penny stock, some people will go with whatever. So you make choices and you bear the fruits, right? मैं अपना choice आपके साथ share कर दिया। I will not be able to invest any single penny in GE Shipping, being a registered research analyst, but yet that's going to be my choice for sure. Take care. See you in the next video. And see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye. Take care.